गुड आफ्टरनून सर। आज के इस 5वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि कक्षा 11 का है। और शुरू करते हैं आज आपका 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। तो बच्चों आज क्या है ना, आज हमारे विद्यालय में अटल आवासीय में 9 बच्चों को कक्षा 9 के लिए 5 बच्चों का चयन हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो आज देखिए शुरू करते हैं भैया 5वां चैप्टर। सबसे पहले समझ लीजिए सीरीज होती क्या है, उसका संबंध श्रेणी समझेंगे। देखिए क्या है ना, श्रेणी है ना, जब है ना कोई भी संख्या के जो है ना अंक है ना, हम किसी निश्चित चिन्ह के साथ लिख दें। जैसे मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4, ये है सीरीज। ठीक है, किसी भी चिन्ह के साथ आप लिख दीजिए तो ये भी सीरीज है। और जैसे मैंने कहा 11 + 12 + 14 + 16, ये भी एक सीरीज। ठीक है, आगे इसकी बात आता है अनुक्रम, है ना, इसको बोलते हैं प्रोसीजर। ये सीरीज होता है अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं प्रोसीजर। जब एक निश्चित पैटर्न के साथ किसी सीरीज को लिखा जाता है, जैसे आपके एनसीईआरटी में इस सीरीज को लिस्ट बोल दिया गया है ना, इसको अनुक्रम को लिस्ट बोल दिया गया, ठीक है ना। जब किसी सीरीज को एक निश्चित पैटर्न के साथ या लिस्ट ही है ना, जो आपके एनसीईआरटी के साथ है वो लिस्ट करती है। तो आगे देखिए, एक अगर निश्चित पैटर्न के साथ हमने लिख दिया, जैसे कि हम किसी एक संख्या के साथ ही जा रहे हैं, जैसे ऊपर वाला जो है ना एग्जाम्पल अनुक्रम का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, 1 में 1 × 2, 2 में 1 × 3। ठीक है, जैसे मतलब 2 + 4 + 6 + 8, इस तरीके से। तो या जोड़ें या घटाएं, ऐडिंग करें या सब्ट्रैक्ट करें, गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। तो अगर किसी भी निश्चित संख्या के साथ करें, एक ही संख्या के साथ, तो अगर वहाँ से जो चीज़ हमें मिल रही है वो कहलाती है अनुक्रम। अब बात कर लेते हैं अरिथमेटिक सीरीज की, समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोसीजर। अरिथमेटिक प्रोसीजर क्या होती है? एपी ये पता क्या है कि हमने कोई संख्या जोड़ रहे हैं या घटा, केवल ये वही देती है। गुणा करने पर आती है, डिवाइड करने पर ज्योमेट्रिक प्रोसीजर, जो आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, है ना, गुणोत्तर श्रेणी। और ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या है? जब किसी निश्चित संख्या कहते हैं कि एक डिफाइनाइट नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, एक फाइनाइट नंबर को अगर आपने ऐड किया है तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट, यानी जोड़ने और घटाने पर एक निश्चित नंबर को हमने जोड़ा या घटाया और वहां से एक कोई सीरीज मिली हमें, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोसीजर। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखना है 4, 10, 16, है ना, ये सब क्या है? अरिथमेटिक सीरीज को जा रहा है। ठीक है, आगे 22, आगे 28, इस तरीके से जाते हैं। ये सब सीरीज है, क्या है बेटा? अरिथमेटिक सीरीज है, ये अरिथमेटिक प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये माइंड ये क्या, अब देखो इधर जो चीज़ हम जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं उसको बोलते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। जैसे मैंने कहा 4, 6, इसी को ले लेते हैं, 16, 22, 28। अब इसमें हमने कितना जोड़ा? 6, यहाँ कितना जोड़ा? 6, यहाँ कितना जोड़ा? 6, यहाँ कितना जोड़ा? 6। तो ये इसमें इसको बोलते हैं, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलेंगे सार्व अंतर। इसका ये समांतर श्रेणी का ही होता है। केवल निकालते कैसे हैं इसमें? an + 1 - a। इसका मतलब है कि आगे वाले पद में से पिछले वाला पद घटा देना, आगे वाले पद में से पिछले वाला पद घटा देना। जैसे हमने कहा 10 में से 4 घटाए कितने मिले? 6। 16 में से 10 घटाए कितने मिले? 6। 22 में से 16 घटाए कितने मिले?
तो ये कैसा है ना, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आने की स्थिति में ही समांतर श्रेणी हमें मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। ठीक है, तो अभी कुछ सवाल कराएंगे ताकि आपको एक भी ढंग से समझ में आ जाए। हाँ भाई देखो, इधर जैसे है ना, अब हमको ये दूसरे सवाल में पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। क्या करना है, फिर से तरीका हमको क्या निकालना रहेगा, डी निकालना है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कैसे निकालते हैं, एक अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटा देते हैं। -1 में से 1 घटाया, -2, -3 में से 1 घटाया तो फिर से -2, है ना। -5 में से -3 घटाया, फिर से -2। यानी कि जितने हमें विजिबल टर्म थे सभी से हमें, जितने हमें दिखाई दे रहे हैं पद, उन सब से है ना हमको निकालना है। तो ये जो है एक क्या आ गया, सबका अंतर जो समान आ रहा है, यानी सार अंतर हमारा कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है, ये भी है। अब आगे इसमें निकालेंगे, मतलब फिर से डी निकालेंगे। ये सब डी की मान आए, यहाँ से डी निकाला, 1 से बन गया 0, यहाँ 1 से बन गया 0, यहाँ 1 से बन गया 0। अब दिक्कत क्या आएगी, बोला यहाँ आएगी। यहाँ निकालने के लिए हो जाएगा 2 में से 1 गया, यहाँ भी देखो 1 में से बन गया 0, यहाँ 1 में से बन गया 0, यानी कि 3 तो मान इसके लगातार 0 मिल गया, यानी ठीक है। अब यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1 बच रहा है, फिर ये 2 में से 2 गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 में से 2 गया, फिर 0 आ रहा है, फिर ये 3 में से 2 गया तो 1 आ रहा है। यानी इसके जो बी के मान है वो अलग अलग वेरी हो रहे हैं, यानी बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इसलिए ये एक ही नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो आपको करना क्या है, अगर सवाल एग्जाम में आए तो जितने भी आपके पेपर में टर्म दिखाई जाए सबका डिफरेंस निकाल लेना है। जितने भी दिखा रहे हैं, अगर 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 दिखाई दे रहे हैं 4, अगर 6 पद 6 टर्म दिखाई 100 हो रहे हैं, 3 वाली तो निकालना है, 4 दिखा रहे हैं तो 2 निकालना है। तो आगे देखिए 3 वाला निकालना है। जनरल टर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ एपी है ना, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या है, अगर कोई श्रेणी होती है तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, डी, यहाँ से निकालेंगे फिर डी आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो फिर डी आएगा। इस तरीके से आप इसको सामान्य फॉर्म होता है इसको। अब देखिए सामान्य पद, जनरल टर्म ऑफ एपी, इसका सूत्र होता है an बराबर a + n-1। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई सीरीज लेनी है ना, 11 + 15, इस तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए इसका 9वां पद या 12वां पद बताइए, कितना 12वां पद बताइए, तो n का मान कितना है, 12। कितना है n का मान, इसमें 12 है। तो a12 बराबर a का मान क्या है, a क्या है यहाँ पर, प्रथम पद है। a क्या है यहाँ पर, प्रथम पद है बेटा। n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। d क्या है, वही सारवंतर। तो इसमें आपको है ना पहले सारवंतर निकालना है। d का मान 7 - 3 4, 11 - 7 4, 15 - 11 4, कितना है 4 आएगा d का मान। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे a का मान कितना बेटा, इसमें 3, a का मान 3 है, d का मान 4 है और n कितना पूछा 12। अब 12वां निकाल दीजिएगा। 12वां निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो a का मान है आपने रखा 3 + 12 - 1 और d का मान कितना है 4। तो 3 + 12 में से 11 × 4, 11 × 44 और 3 = 47। जो पद हमारा निकल के आया, उत्तर आया कितना आया 47, कितना आया 47। ठीक है, इस तरीके से आप इस सूत्र का यूज कर लेते हैं। कुछ और सवाल कर लेते हैं हम लोग। आगे देखो इधर, आगे देखो बच्चे ये सवाल है कि 2 अंकों हमारी 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या बताइए। अब देखो 2 अंकों की 4 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी होगी, 12। कौन सी होगी, 12। तो 12 पहली होगी, दूसरी 16 हो जाएगी और 2 अंकों की सबसे लास्ट में कौन सी होगी, 2 अंकों की 96, क्योंकि इससे आगे जो है 100 है, 100 जो 3 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो अब पहले क्या निकालेंगे हम, जो है देखो a का मान हमारे पास आ गया कितना 12, b का मान कितना आ रहा है 16 - 4, कितना आ जाएगा 12, 4, 16 - 12 कितना हो गया 4। आगे निकालोगे तो 20 - 16 वही 4 आएगा। तो ये तो 4 ही आया, क्योंकि 4 से डिवाइड होने वाली संख्या पूछी तो इसलिए 4 ही आएगा। 5 से पूछते तो 5 आएगा। अब पूछा क्या है, लास्ट का ये कितना है 96 है,
तो ये n का मान कितना हो जाएगा, वो an का मान इसमें दे रखा है 96, कितना है 96, a का मान 12 प्लस n माइनस 1 बटे b का मान 4, तो आई क्या करें 96 माइनस 12 बराबर 4n माइनस 1, यहाँ से निकालेंगे 484 बटे 4n माइनस 1, इसको इससे काट दिया 21 बार, तो n का मान आ जाएगा 21 प्लस 1, कितना आ गया 22, कितना आ गया 22, यानी पदों की संख्या होगी 22, पदों की संख्या कितनी होगी 22 होगी। अब देखिए दी गई समांतर श्रेणी का जिसमें लिखा हुआ 10 6 2 और ये माइनस के है आंसर आपका माइनस का 86, माइनस का 86, माइनस का 86। अब पूछा है हमसे लास्ट से 11वां पद बताइए, लास्ट से 11वां पद बताइए। अब देखो इधर यहाँ पर a का मान कितना है इसमें 10, b का निकालेंगे क्या करेंगे 6 माइनस 10, 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा माइनस के 4, कितना आ गया माइनस के 4, तो b का मान माइनस के 4 है, a का मान 10 है और l का मान यानी जो अंतिम पद है an का मान दे रखा है माइनस के 86। तो पहले n का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो माइनस के 86 यानी बराबर a प्लस a कितना है 10 सीधे लगाइएगा प्लस n माइनस 1, d का मान कितना माइनस के 4। अब क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो जो हो जाएगा 86 माइनस 10 n माइनस 1 इंटू माइनस के 4 जो हो जाएगा माइनस के 96 बटे माइनस के 4 बराबर n माइनस 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 खत्म 4 दूनी 8 416, n का मान आ जाएगा 24 प्लस 1 कितना होगा 25, यानी पदों की संख्या आई 25। अब हमसे पूछा था अंत से 11वां पद, तो अंत से 11वें पद को चेंज कर लेंगे कि शुरुआत से कितना है, तो 25 में एक जोड़ेंगे कितना है 26 और इसमें से 11 में घटा देंगे। तो हमसे पूछा कितना 26 माइनस 11, यानी 15वां पद पूछा शुरू का, यानी अगर हमने लास्ट से 11वां पद निकाल रहे हैं तो शुरू से कौन सा निकालेंगे 15वां पद निकालेंगे, शुरू से कौन सा पद निकालेंगे 15वां पद निकालेंगे, ठीक है। तो 15वां पद निकालेंगे तो 15वां पद कौन सा हो जाएगा a15 बराबर a प्लस 14, तो हमारे पास a का मान कितना है 10 और b का मान कितना है माइनस के 4, निकालेंगे 56 माइनस के 40, तो उत्तर आ गया माइनस के 46। अब अगला देखिएगा सर, आप देखिए इधर ये कह रहा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn n क्या है यहाँ पर बच्चों पदों की संख्या है, a क्या है आपका प्रथम पद, ठीक है, और d आपका वही साधारण पद। तो अगर इस तरीके से दे रखा है तो ये वाला यूज करना है ना। अगर पहला अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा है तो ये वाला यूज कर लेना, ठीक है, पदों की संख्या प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अगर आपके पास अंतिम पद है सवाल में तो नीचे प्रोसेस यूज करेंगे पदों की संख्या बटे 2 पहला प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अगर नहीं है तो फिर ऊपर वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो एक सवाल कर लेता हूँ, ये कह रहा है 2 7 12 के 10 पदों का योग बताइए, और इसमें हमारे पास अंतिम पद है ही नहीं। क्या करना है आपको, ए का मान आ गया 2 और बी का मान हम लोग निकालेंगे 7 माइनस 2 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 5, तो बी का मान आ गया 5 और एन का मान हमारे पास है 10। हमारा सूत्र क्या था ऊपर वाला एस एन की जगह एन की जगह हम कितना रख रहे हैं 10, एन बटे 2 10 बटे 2 प्लस 2a, ए का मान कितना है 2 प्लस एन माइनस 1, एन कितना बड़ा है 10, बी का मान कितना है 5, तो 10 बटे 2 ये हो गया 5 प्लस 4 प्लस 9 गुणा 5, तो 9 पंजे 45 प्लस 4 गुणा 5, तो 49 9 पंजे 45 कितना हो गया 4 9 पंजे 45 5 245, ये आपका योगफल आया, ये आपका योगफल आया 245। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई देखिए उसको आगे क्या करना है, ठीक, ये अगर इस तरीके से स्तंभों में दे रखा हो ए डी ए एन एस एन और एन का मान पूछा, यानी यहाँ पे पदों का योगफल पूछा है और पदों की संख्या पूछी गई है ना। तो ए क्या प्रथम पद दे रखा है, सार्वधातुक दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है।
तो पहले एन का मान निकाल लेना है। एन का मान कैसे निकाल लेंगे, ए एन से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का कितना दे रखा है 50, ए का मान कितना 5 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है 3। इसको दे लिया है 45, एन माइनस वन 3, 3 का भाग दे दिया हमने इसमें, कितना हो गया 15। ठीक है, 3 का भाग 45 में लिए कितना आ गया 15। एन का मान यहाँ से आ गया आपका 16, कितना आ गया 16। अब इस वाले सूत्र का आप यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास ए एन है, तो यहाँ से एस एन निकाल लेना है। एस एन कितना है बेटा 16 है, तो यहाँ 16 16/2 है ना। और ए का मान कितना है 5 और ए एन का मान कितना 50, तो ये 8 और 8 इंटू 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 440। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और आपको बतानी थी बस, है ना, जैसे हमने कहा ए बी और सी ए पी में, कौन सी आर ए पी में है ना। अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाली संख्या उसका समांतर माध्य होती है। बी क्या है, समांतर माध्य होती है। ठीक है, अब इसका क्या बोलती है कंडीशन, 2b बराबर a प्लस सी। जैसे b बराबर, अगर b का मान पूछ ले जाए तो a प्लस सी होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है अगर 3 संख्याएं आपको समांतर श्रेणी में, पहले से वो कह रहा है ऑलरेडी कि ये समांतर श्रेणी में हैं। यदि हैं तो बीच वाली संख्या उन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अच्छी तैयारी करते रहिए। आप लोगों का एग्जाम बच्चों है ना 11 मई का, और मेहनत से पढ़िएगा। जितने पेपर आपको कराए जा रहे हैं सारे पेपरों को आप दीजिएगा मन से। ठीक है, तो ये पेपर प्राप्त करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है चैप्टर वाइज पेपर, तो उनको जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक।